प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है। कक्षा 12 की भी बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है। हिंदी का पेपर आपका हो गया है, आशा करता हूं बहुत अच्छा हुआ होगा। अब करते हैं गणित की तैयारी। गणित में जो ऑप्शनल आने हैं 20 नंबर के, तो अगर ये वीडियो आप देख के जाएंगे तो आपके पूरे सवाल हो जाएंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। साइन 20 डिग्री बटे कॉस 70 डिग्री का मान होगा। तो इसमें आपने सूत्र पढ़ा होगा 90 माइनस थीटा वाला। साइन 20 डिग्री बटे कॉस 90 से कितना घटा दें कि 70 बच जाए, 20 ही घटा दें। तो साइन 20 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, आपको पता होगा साइन थीटा होता है। ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया, 1। इस तरफ से यहाँ कोई भी कोण दिया हो सकता है, मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12,576 और 4,052 का एचसीएफ है। ऑप्शन दिए हुए हैं 5, 6, 7, 4। देखो 5 से ये संख्याएं कटती नहीं है, क्योंकि नीचे या तो 5 होगा, ये 0 तब 5 से कटेगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 6 से काट के देखेंगे तो अगर संख्या 3 से कटती है तब 6 से कटेगी, तो जोड़ करके देख लें। 3, 5, 3, 8, 7, 15 और 6, 21, 3 से कटती है तो 6 से कट भी सकती है। ये देखें, 6 रंग 36, 3 से कटेगी। 4, 5, 9, 2, 11, ये नहीं कटेगी तो 6 भी गलत हो गया। 7 से तो कटेगी नहीं, तो बचा कौन ऑप्शन हमारा, 4। तो जब ऑप्शन हमको लगाने हैं तो इस तरह से ये सवाल कर सकते हैं। वैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिखा ऑप्शन लगाना है आपको, तो भाग से भी आप इसका उत्तर निकाल के लगा सकते हैं। उत्तर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का सूत्र आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिए। सूत्र भी पूछे जा सकते हैं, पाई आर थीटा बटे 180। पाई का मान होता है 22/7, आर मतलब त्रिज्या 21, थीटा मतलब कोण, बटा 180। 6 तिया 18 होता है और 7 तिया 21 होता है। ये कट गया तो बचा क्या हमारा, 22 सेंटीमीटर बच गया। ये चौथा ऑप्शन सही हो गया। सवाल नंबर 4, बिंदु -2, 0 तथा 2, 0 के बीच की दूरी। एक सवाल हर वर्ष पूछा जाता है, तो बीच की दूरी वाला सूत्र क्या होता है, d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है। अब पहला निर्देशांक x1, दूसरा y1, फिर x2, फिर y2। ये क्या हो गया हमारा, x1, ये y1, ये x2, ये y2। बस मान रख देंगे तो x2 से 2 और माइनस, फिर -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2। y2 0, y1 भी 0, तो 2 का वर्ग हुआ, 2, 2, 4 हुआ, 4 का वर्ग, लेकिन अंडर रूट हटाना है तो 4 ही हो गया। तो ऑप्शन हो गया पहला। इस तरह का कई बार सवाल पूछ दिया जाता है, एक चित्र बना होता है, यहाँ का कोण दे देगा या यहाँ का कोण दे देगा। यहाँ का कोण दिया जाएगा तो यहाँ पूछ देगा, यहाँ दिया जाएगा तो यहाँ पूछ देगा। तो ये समझिए, ये आमने सामने कोणों में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों मिला के होते हैं 180। तो हमको कोण QOR प्राप्त करना है, तो जब भी ऐसा सवाल दिया जाए तो 180 में से ये घटा दीजिए, 46 डिग्री, तो कितना बचेगा, 134 डिग्री बचेगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा सवाल देखिए, बिंदुओं, 2 बिंदु दिए गए, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड इस बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो जो ये बिंदु है 1 - 1, 6, इन 2 बिंदुओं को विभाजित करता है। तो सूत्र क्या होता है, m1
m1 और ये तो मालूम ही है आपको x1 y1, ये x2 y2 मान लिए। तो m1 के साथ आता है x2, तो 6m1 हो जाएगा, प्लस m2 x1 तो 3 है x1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है। फिर ऐसे ही y1 के साथ m1 y2 माइनस 8m1 हो जाएगा अब प्लस 10m2 हो जाएगा बटे m1 प्लस m2। ये फार्मूला आप याद रखिए। फार्मूला अब इसकी तुलना 1 से कर दीजिए, मान ले -1 से कर देते हैं, तो -1 पहला निर्देशांक किसके बराबर होना चाहिए, 6m1 माइनस 3m2 बटे m1 प्लस m2। अब इससे क्या हो जाएगा, माइनस का इधर गुणा करेंगे तो माइनस का m1 फिर माइनस का m2 बराबर 6m1 और माइनस का 3m2। माइनस का 3m2 इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये m2 इधर है, 6m1 उधर है और ये उधर ले जाएंगे तो प्लस का m1 हो जाएगा, तो 2m2 बराबर 7m1 हो जाएगा। हमको चाहिए m1 अनुपात m2, ये उधर ले गए तो 7 नीचे आएगा, तो 2/7, तो क्या हो गया 2:7, ये हो गया आंसर। कई बार पूछा गया सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तैयार करके जाइएगा। 7वां सवाल एक दिया गया है, त्रिभुज ABC में ये भुजाएं तीनों दी गई हैं तो कोण पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सब अगर कोई त्रिभुज है, हम देखते हैं उसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, AC दिखाई दे रही सबसे बड़ी भुजा, तो AC का वर्ग कर लें। AC का वर्ग हुआ 12 का वर्ग, वर्ग माने 12 का 12 हम गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 144। फिर हम AB वर्ग और BC वर्ग दोनों निकाल लेंगे, तो AB है 6√3 का वर्ग और BC है 6 का वर्ग। इनका गुणा वर्ग करेंगे तो 6 का 6 में गुणा किया 36 और √3 का √3 में किया तो 3, 36 दिया होता है 108 और 6 36 होता है। फिर ये भी 144 हो गया। जब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो त्रिभुज कहता होता है समकोण त्रिभुज। तो इसमें कोण भी कितना होगा, 90 अंश होगा। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। इस तरह का सवाल पूछ देता है, कभी बिंदु दे देगा, x अक्ष से दूरी पूछेगा या y अक्ष से दूरी। जब x अक्ष से दूरी पूछी जाए तो दूसरा निर्देशांक होगा सही, और अगर y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो पहला निर्देशांक होगा सही। बस ये करना है। इस तरह के जब दो समरूप त्रिभुज दिए जाएं, चाहे ऐसे बना के ऐसे काट दे, इस तरह से आ सकता है, इस तरह से लाइन कर देगा तब, और चाहे ऐसे बना दे। तो जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो देखो अगर हमको कौन सी दी गई है, HK दी गई है तो HK ले ली, तो इधर वाले की कौन सी हुई, CB बराबर। फिर BC दी गई है, BC मतलब BC CB हो ही गई। AK दी गई है, AK तो AK सामने वाली भुजा, तो इसकी कौन सी भुजा हुई, AC। बस इनके मान रख देंगे, HK का मान है 7, CB है 3.5, AK है 10, तो AC हमको ज्ञात करनी है। AC अगर ज्ञात करेंगे तो इसे ऊपर पहुंचाएंगे, देखो इसका इसमें गुणा होगा और 7 नीचे आएगा। तो AC अगर ज्ञात करेंगे तो 10 का गुणा 3.5 में और बटे में आएगा 7, 3.5 दूना 7 होता है, 2 पंचे 10 होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और ये सवाल ऐसा एक तैयार कर लीजिए, tan A बराबर 4/3। तो आपको मालूम है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपको पता हो गया, आधार आपको पता हो गया।
अब आपको पता होगा सूत्र, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। यहाँ पे कर लीजिए तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 यानी कि 25। 25 होता है 5 का वर्ग, तब कर्ण आ गया आपका 5। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से आप याद रखिए आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे 3 और कर्ण कितना आया 5, 3/5। तो इस तरह के सवाल आपको निश्चित ही मिलेंगे, पूरा वीडियो तैयार करके जाइएगा। अभी और 2-3 वीडियो में डालूंगा जिससे आपके पूरे गणित के सवाल ये ऑप्शन वाले तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।